नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है उस घर के अंदर कई प्रकार की समस्याएं अपने आप भी समाप्त हो जाती है और किसी भी प्रकार का रोग और दुख दारुनिया जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर नहीं टिकता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि माता तुलसी को छूकर आपको बस ये 3 बार यह मंत्र बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना होगी दोस्तों, निश्चित तौर पर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को शास्त्रों के अंदर विशेष स्थान प्राप्त है, जिसका कारण यह है कि तुलसी का पौधा सकारात्मकता से भरा होता है। तुलसी के पौधे के पास किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता आ जाती है तो दोस्तों उसे अपने आप ही उसका स्थान छोड़कर चले जाना होता है, क्योंकि दोस्तों तुलसी अपने पास किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को फटकने नहीं देती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हमारे घर के अंदर गरीबी व्याप्त है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा के अंदर भूल कर भी नहीं लगाएं। अगर आप दक्षिण दिशा के अंदर तुलसी के पौधे को लगाते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर गरीबी ऐसे ही व्याप्त रहती है। तो आपको तुलसी का पौधा दोस्तों हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा के अंदर या घर के आग्नेय कोण के अंदर लगाना चाहिए, जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर बरकत देने लगा है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को भगवान विष्णु जी के द्वारा बहुत पसंद किया जाता है और माता लक्ष्मी का रूप है। तो दोस्तों भगवान विष्णु की पत्नी का दर्जा माता तुलसी को प्राप्त है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु आपके घर के अंदर आकर रहें तो इस विधि से घर के अंदर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। और अगर आपके घर के अंदर है तो इस विधि से अपने पास रखें। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे वो एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जिसे मात्र आप जाप करके देख लीजिए, आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी सदैव के लिए वास करने लगती है। दोस्तों, घर के अंदर जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं, आप शुद्ध नदी की मिट्टी या शुद्ध स्थान की मिट्टी लेकर आएं। पहले किसी पौधे के अंदर लगाई गई मिट्टी को आप इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है उस पौधे की नकारात्मकता तुलसी को फलने नहीं दे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, हमेशा नई ताजी नदी की मिट्टी आप लेकर आएं या पीपल के नीचे की जो मिट्टी होती है वह आप लेकर आएं। और दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, तुलसी को घर के मुख्य चौक के अंदर पारंपरिक घरों के अंदर तुलसी को हमेशा घर के मुख्य चौक के अंदर लगाया जाता था। आज के समय वह स्थिति नहीं है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, आग्नेय कोण के अंदर या दक्षिण पूर्व दिशा छोड़ दें, बाकी आप उत्तर पूर्व दिशा की तरफ लगा सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ लगाएं, उत्तर पश्चिम की तरफ लगाएं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होती है। इसी के साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि बस तुलसी मात्र पौधा ही नहीं है जिसे आपने लगाया और आपने छोड़ दिया। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपके घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी वास नहीं करती है। तुलसी की नित्य पूजा पाठ कर्म जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब भी आप तुलसी लगाएं रोजाना तुलसी को सुबह जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों सूर्य अस्त होने के बाद भूलकर भी माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद माता तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो आपके घर के अंदर कंगाली व्याप्त हो जाती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसी के साथ ही दोस्तों सूर्य अस्त होने के बाद माता तुलसी को घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। जिस घर के अंदर माता तुलसी को घी का दीपक लगता है वहां पर दोस्तों समस्याएं आसपास फटकने का नाम नहीं लेती है और अपने आप ही समस्याएं दूर चली जाती है। दोस्तों एक छोटा सा उपाय है जो अगर आप अपने कुंडली के अंदर करके देखते हैं तो दोस्तों आपको धन लाभ प्राप्त होता है, आपका जीवन बदल जाता है। दोस्तों अगर आपकी कुंडली के अंदर आपको आपकी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता है, आप सोचते हैं कि आपने लाख प्रयत्न किया उसके बाद भी धन आपकी कुंडली के अंदर नहीं टिका या फिर किसी न किसी रूप से आपके जीवन के अंदर समस्याएं आने लगती है जो दूर होने का नाम नहीं लेती है, तब आप क्या करें, भगवान विष्णु को या भगवान श्री कृष्ण को, आपके घर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है या भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति है या माता लक्ष्मी की, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक मूर्ति हो तब आप इनको तुलसी का पत्ता अर्पित करें। और तुलसी
का पत्ता अर्पित करने के बाद आप भगवान से अपने निमित्त प्रार्थनाएं करें और प्रार्थनाएं करते समय आप यही बोलें कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह पूरी हो जाएं। और ऐसा बोलने के बाद तुलसी का पत्ता उनके चरणों के अंदर अर्पित करें और अगले दिन दोस्तों उस तुलसी के पत्ते को आप स्वयं ग्रहण करें। अगर रोजाना अगर आप तुलसी का एक पत्ता स्वयं भगवान को चढ़ाया हुआ गया अर्पित करने लगते हैं तो दोस्तों परेशानियां आपसे कोसों दूर चली जाती है, किसी भी प्रकार का विघ्न आपको परेशान नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर आपको बुरे सपने आते हैं, दुर्घटना का भय रहता है, आपको किसी न किसी रूप से लगता है कि कोई आपको समस्याएं घेर रखी है और आप चाहते हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाए, तो दोस्तों एक काला धागा लें। एक काला धागा लेने के बाद आपके घर के अंदर लगी तुलसी की टहनी के अंदर आपको 12 से 15 दिन तक आपको वहां तुलसी की टहनी के अंदर वह काला धागा बांध के रखना है और रोजाना तुलसी माता को अपनी रक्षा की प्रार्थना करनी है और ओम तुलसी नमामि नमः इस मंत्र का जाप करना। ओम तुलसी माम नमामि नमः इस मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद आप क्या करें, 15वें दिन या 13वें दिन आप उस काले धागे को अपने हाथ के अंदर ग्रहण कर दें। दोस्तों जब तक यह रक्षा सूत्र के अंदर आपके हाथ के अंदर काला धागा रहता है दोस्तों कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, चाहे कैसी भी क्यों ना आपकी दुर्घटना या आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष हो आपको प्रभावित नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों साक्षात माता तुलसी का चमत्कार उसके अंदर देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उस विशेष मंत्र के बारे में कि आखिर ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपके कुंडली की चमका सकता है और साथ ही साथ आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करवाता है। इसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर जय मां तुलसी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों यह मंत्र बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है, लेकिन कहा जाए तो बहुत ही आपको फायदा दिलवाने वाला है। साक्षात लक्ष्मी को आपके घर के अंदर आमंत्रित करवाने वाला है। तो आप क्या करें, सुबह स्नान आदि कर लें और जब आपका जल देने का समय होता है तब आप स्नान आदि करने के बाद आप अपने पास एक दीपक लेकर जाएं और सबसे पहले माता तुलसी को जल अर्पित करें। दोस्तों जल अर्पित करने के बाद माता तुलसी के सामने आप दीपक जलाएं और दीपक जलाने के बाद आप पालती मारकर आपको माता तुलसी के आगे दोनों हाथ जोड़कर आपको बैठ जाना चाहिए और उसके बाद माता तुलसी से आपके निमित्त जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं, आप जो भी चाहते हैं वह आपके निमित्त अच्छी मनोकामनाएं मांग लें ताकि माता तुलसी आपकी उन मनोकामनाओं को पूरा करें। और ऐसा करने के बाद अपने दोनों हाथों को वापस हथेली को खुला, जैसे कि आप कुछ चीज मांग रहे हैं, इस प्रकार से आपको रखना चाहिए। आपको बंद हाथ नहीं करने चाहिए माता तुलसी के सामने। और उसके बाद इस मंत्र को बोले। दोस्तों मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तुस्ते। इस मंत्र का दोस्तों आपको 11 बार माता तुलसी जी के सामने बैठकर जाप करना चाहिए। दोस्तों मंत्र एक बार वापस सुन लीजिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी तव नमस्तुस्ते। इस मंत्र का बस मात्र आपको जाप करना है। दोस्तों माता तुलसी की असीम कृपा ऐसी होगी कि कोई भी समस्याएं क्यों न हो, विकराल से विकराल समस्या भी कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त होने लगती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।